आज हम लोग एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर पढ़ने वाले हैं। अगर हम हेडर फुटर की बात करें तो हेडर फुटर का यूज एमएस वर्ड में हम लोग तब करते हैं जब किसी प्रकार की रिपीटेड इंफॉर्मेशन को जब किसी प्रकार के रिपीटेड इंफॉर्मेशन को हमको पेज के टॉप पोजीशन और पेज के बॉटम पोजीशन पे हमको इंसर्ट करना होता है। जब जब हमको किसी प्रकार के रिपीटेड इंफॉर्मेशन, अब यहाँ देखिए रिपीटेड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे रिपीटेड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो हर पेज पे आए, जैसे बुक का टाइटल हो गया, पेज नंबर हो गया, ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो प्रत्येक पेज के टॉप पोजीशन या बॉटम पोजीशन पे आती है। तो जब भी इस टाइप के किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हमको इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेडर और फुटर का। हेडर और फुटर के बीच में डिफरेंस ये है कि जो हेडर होता है वो पेज के टॉप पोजीशन पे अपेयर होता है और जो फुटर होता है वो पेज के बॉटम पोजीशन पे अपेयर होता है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बुक्स वगैरह में जो बुक का टाइटल होता है यानी बुक का नाम होता है वो प्रत्येक पेज के टॉप पोजीशन या बॉटम पोजीशन पे आता है, या कभी कभी इवेंट पेजेस पे आता है, या कभी कभी ऑड पेजेस पे आता है। मतलब हर पेज पे इस तरीके से इंफॉर्मेशन इंसर्ट की जाती है। तो जब भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करना होगा तो आप किसका यूज करेंगे, हेडर और फुटर का। इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि हर पेज पे जाके हमको लिखने की जरूरत नहीं है। हम किसी एक पेज पे जाके लिखेंगे, बाकी सारे पेजेस पे वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसमें टाइम का भी बचत होता है और एफर्ट भी कम लगता है। अब हेडर फुटर का यूज कैसे करेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। कम से कम 8-10 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाना है हमको। हमारे पास 13 पेजेस का डॉक्यूमेंट बन गया है। ठीक है। तो कम से कम ऐसे ही आप 10 से 13 या 8 से 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट आप लोग क्रिएट कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग को देखना है कि हेडर फुटर इंसर्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग आएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर नाम का एक ग्रुप मिलेगा। इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर नाम का एक ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप में जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा हेडर का, एक ऑप्शन मिलेगा फुटर का और एक ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर का। तो अगर हमको हेडर इंसर्ट करना होगा तो ये जो एरो आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ बने बनाए, यहाँ देखिए बिल्ट इन लिखा है। बिल्ट इन का मतलब हो गया प्री डिफाइंड हेडर, बने बनाए हेडर हैं जिनका यूज करते हुए हम लोग हेडर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो हमने जब यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक फॉर्मेट आ गया। हम ये जो टाइप हियर का लिखा है ना, हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे बीसीए नाम दे दिया, यहाँ पे D6 नाम दे दिया, है ना। इस तरीके से हम लोग नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। मतलब एक बना बनाया फॉर्मेट होगा जिसमें मॉडिफिकेशन करके आप अपना खुद का हेडर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझे, जब हमने हेडर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो पेज के टॉप पोजीशन पे इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के आ रहा है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स इंडिकेट करता है कि ये हेडर पोजीशन है और यहाँ पे आप देखिए तो हेडर लिखा हुआ आ भी रहा है। समझ में आई बात। ठीक है। अब जब ये कर्सर हमारा इस बॉक्स के अंदर रहेगा तो हमको मेनू बार पे ध्यान से देखें, एक हेडर एंड फुटर नाम का एक नया टैब मिलेगा, है ना। अगर कर्सर हमारा इसके बाहर रहेगा, देखिए बॉक्स हट गया, जैसे बॉक्स हटेगा मेनू बार से जो हेडर एंड फुटर का टैब दिख रहा था वो भी हट जाएगा। वापस बॉक्स को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल पेज के टॉप पोजीशन पे जाएंगे, ऐसे कर्सर रख के डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे फिर से बॉक्स आ जाएगा। जैसे बॉक्स आएगा तो आप देख सकते हो हेडर एंड फुटर का टैब भी यहाँ पे आ गया। हेडर एंड फुटर का टैब भी यहाँ पे आ गया। समझ में आई बात। अब इस बॉक्स को हटाना कैसे है, तो एक बार तो हमने बताया कि यहाँ पे डबल क्लिक करके हटा सकते हो।
दूसरा तरीका ये है कि फिर से हम इसको लाते हैं, हेडर एंड फुटर टैब में जाइएगा और एक क्लोज नाम का ग्रुप मिलेगा। इस क्लोज ग्रुप में एक बटन मिलेगा जिसका नाम क्या है, क्लोज हेडर एंड फुटर का। इस क्लोज हेडर एंड फुटर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो हेडर ऑन था, मतलब जो रेक्टेंगुलर बॉक्स पेज के टॉप पोजीशन पे दिख रहा था वो हट गया। अब अगर हमको ये जो हेडर इंसर्ट हुआ है देख सकते हैं सारे पेज पे आ गया है। हमने एक पेज पे इंसर्ट किया, बाकी सारे पेज के टॉप पोजीशन पे ऑटोमेटिकली वो BCA और D6 लिख के आ गया। समझ में आई बात? इस हेडर को रिमूव करना है, तो हेडर को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, फिर से इसी पे क्लिक करोगे और नीचे जाएंगे तो आपको रिमूव हेडर का एक ऑप्शन मिलेगा। रिमूव हेडर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो सारे पेज के टॉप पोजीशन से जो BCA और D6 लिखा था वो हट जाएगा। एक बार फिर से हम बताते हैं। फिर से मान लीजिए हमको इस बार फूटर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, हेडर एंड फूटर, इंसर्ट टैब के हेडर एंड फूटर ग्रुप में जाएंगे। यहाँ से इस बार क्या चूज करेंगे, फूटर। फूटर में भी कुछ बने बनाए फॉर्मेट होंगे, इसमें से अगर आपको यूज करना चाहते तो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज नीचे आपको, नीचे जाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में एक ऑप्शन मिलेगा एडिट फूटर का। ये ऑप्शन हेडर में भी था, एडिट हेडर का। एडिट फुटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली पेज के बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी हम टाइप करेंगे, है ना, यहाँ पे हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो प्रत्येक पेज के बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे मैंने टाइप कर दिया BCA, तो आप देख सकते हो प्रत्येक, या सिर्फ यही नहीं, लास्ट वाले पेज पे नहीं, यहाँ इस पेज पे भी, इस मतलब प्रत्येक पेज के बॉटम पोजीशन पे फुटर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब फिर से क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो वो जो पेज के बॉटम पोजीशन पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना था वो हट जाएगा। वापस लाने के लिए डबल क्लिक करोगे तो वापस आ भी जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। अब रिमूव करने का एक और ऑप्शन होता है कि इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर दें तो भी हमारा जो फुटर हमने इंसर्ट किया था आप देख सकते हो हर पेज से हट गया। समझ में आई बात? तो अभी तक आपने क्या देखा कि हम जो कुछ भी इंफॉर्मेशन पेज के टॉप पोजीशन या पेज के बॉटम पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं, हम इंसर्ट एक पेज पे कर रहे हैं, बाकी सारे पेजेस पे वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। सारे पेजेस पे, हम किसी एक पेज पे भी अगर हम कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हेडर हो चाहे वो फुटर हो, तो बाकी सारे पेजेस पे वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। तो हमको हर पेज पे जा जाके लिखने की जरूरत नहीं ना है। समझ रहे हैं? अब देखें, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है हेडर एंड फुटर में। अगर हम चाहते हैं, ये तो एक टाइप हो गया कि हम हेडर पेज के टॉप पोजीशन या पेज के बॉटम पोजीशन पे जाके कोई एक इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे वो प्रत्येक पेज के टॉप अथवा बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा। अब टॉप पे आएगा कि बॉटम पे आएगा वो डिपेंड करेगा हमने हेडर का यूज किया है कि फुटर का यूज किया है। समझ में आई बात? हेडर एंड फुटर में एक दूसरा टाइप होता है। यदि हम चाहते हैं, अभी तक आपने क्या देखा कि सारे पेज पे वो इंफॉर्मेशन आ रहा था, हम ये चाहते हैं कि सारे पेजेस में से पहला पेज अलग हो जाए, मतलब पहले पेज पे BCA लिखा हुआ है, बाकी सारे पेज पे MCA लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि पहला पेज हमारा अलग हो। जैसे 13 पेजेस का डॉक्यूमेंट है मेरा और हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे अलग हेडर हो, बाकी सारे 12 पेज पे अलग। समझ में आई बात? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक और तरीका है हेडर या फुटर इंसर्ट करने का। आप यहाँ पे पेज के टॉप पोजीशन पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो बॉक्स आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हेडर एंड फुटर टैब में आएंगे। यहाँ पे हेडर एंड फुटर टैब के ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा किसका, डिफरेंट फर्स्ट पेज का। हेडर एंड फुटर टैब के अंदर एक ऑप्शन नाम का ग्रुप मिलेगा जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट फर्स्ट पेज का। बस आप इस पे क्लिक कर देना तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, फर्स्ट पेज हेडर। फर्स्ट पेज पे हमको क्या चाहिए था, BCA, बाकी सारे पेज पे हमको क्या चाहिए था, MCA। तो हम क्या करेंगे, पहले पेज पे हेडर हमने इंसर्ट कर दिया, अब बाकी सारे पेज के लिए हम क्या करेंगे, फिर दूसरे पेज पे आएंगे,
पहले पेज पे तो हमने बीसीए लिख दिया, अब बाकी सारे पेज पे हमको क्या चाहिए था, एमसीए। तो हम सेकंड पेज पे आएंगे, उसके बाद क्या टाइप कर देंगे, एमसीए। फिर हम हेडर फुटर टाइप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लोज ग्रुप में जाके क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे, तो आप जाके देखोगे फर्स्ट पेज पे बीसीए लिखा हुआ आ गया, उसके बाद के जितने भी पेजेस हैं सब पे आपको एमसीए लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप पहले पेज पे अलग हेडर चाहते हो, बाकी सारे पेज पे अलग, तो आप इस तरीके से आप हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हो। यही सेम केस फुटर के साथ भी होगा, यही सेम ऑप्शन किसके साथ होगा, फुटर के साथ। अब इसको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करोगे, तो एक बार हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा बारी बारी से। इसको देखें, हम एक बार इसको हटाएंगे, तो इसको जब हटाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट पेज का हेडर जाएगा, लेकिन एमसीए नहीं जाएगा। एमसीए को हटाने के लिए फिर से आपको यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको भी क्या करेंगे, हटाएंगे, अब जाके दोनों जगह से रिमूव हुआ। समझ में आई बात। अब हम चाहते हैं, ये तो दूसरा टाइप था। पहला टाइप में हमने क्या देखा कि सारे पेज पे कॉमन इंफॉर्मेशन आ रहा है। दूसरे टाइप में आपने क्या देखा कि पहला पेज अलग होगा, बाकी सारे पेजेस सेम होंगे। समझ में आई बात। अब हम चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम चाहते हैं कि इवन पेजेस पे बीसीए लिखा हुआ है और ऑड पेजेस पे एमसीए लिखा हुआ है, जिसको आप ऑड इवन हेडर भी बोल सकते हो, हेडर या फुटर। हम चाहते हैं प्रत्येक पेज के इवन पोजीशन पे बीसीए लिखा हुआ है और प्रत्येक पेज के बॉटम पोजीशन पे, इस बार बॉटम पोजीशन को हम यूज कर रहे हैं, प्रत्येक पेज के बॉटम पोजीशन पे इवन पेज पे, है ना। जैसे मान लीजिए इवन पेज पे बीसीए होगा, ऑड पेज पे एमसीए होगा, लेकिन जो हम इस बार हेडर का यूज नहीं करेंगे, फुटर का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से पेज के टॉप पोजीशन पे क्लिक करेंगे और ये जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट पेज हेडर, इस पे हम क्लिक करके हम इसको पहले हटा देंगे। अब ये हट गया। अब यहीं पे देखें, हेडर एंड फुटर टैब के अंदर, है ना, एक, सॉरी, यहाँ पे हम चाहते थे कि फुटर का यूज करना ना, हम फुटर का यूज करना चाह रहे थे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक पेज के फर्स्ट पेज के बॉटम पोजीशन पे आते हैं, फर्स्ट पेज के बॉटम पोजीशन पे आते हैं और डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए फुटर में आ गए। जब आपको फुटर इंसर्ट करना होगा तो पेज के बॉटम पोजीशन पे आकर डबल क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप, हमने आपको बता ही दिया, इंसर्ट टैब के हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाके फुटर पे क्लिक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है, या तो डबल क्लिक करो या तो इंसर्ट टैब के हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाके फुटर वाले ऑप्शन पे या हेडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अब हमने क्या कहा है कि हमको इवन पेज पे बीसीए चाहिए और आठ पेज पे एमसीए चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर टैब के अंदर, ऑप्शन नाम का ग्रुप होगा, जहां पे एक ऑप्शन मिलेगा क्या, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, मिला ना। इसी को बस इसी पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ आ गया, ऑड पेज फुटर। क्या लिखा हुआ है, ऑड पेज फुटर। ऑड पेज फुटर पे हमको क्या चाहिए, एमसीए, और इवन पेज पे क्या चाहिए, तो ऑड पेज पे आपने लिख दिया, आपको इवन पेज पे भी जाके लिखना पड़ेगा। तो इवन पेज का ये है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बीसीए। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर टैब के अंदर जाएंगे, क्लोज ग्रुप में जाके हेडर एंड क्लोज हेडर एंड फुटर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अब आप जाके देख सकते हो ऑड पेजेस के बॉटम पोजीशन पे एमसीए लिखा हुआ आएगा, जबकि इवन पेजेस के बॉटम पोजीशन पे बीसीए लिखा हुआ आएगा। सिर्फ यही नहीं, जितने सारे पेजेस होंगे इस तरीके से हम लोग ऑड इवन हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। इसको रिमूव करना होगा तो कैसे करेंगे, तो एक बार हम ऑड पेज पे कर्सर रखेंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, फुटर इंसर्ट किया है ना, हमने क्या इंसर्ट किया है, फुटर को, तो हम यहाँ पे आएंगे और रिमूव फुटर का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम इंसर्ट किए हैं फुटर और उसके बाद जाके हम क्लिक कर रहे हैं कहाँ पे, हेडर पे। हेडर पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो हमको जहां पे हेडर या फुटर होगा उसी के हिसाब से हम रिमूव वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो फुटर, हमने फुटर इंसर्ट किया हुआ है तो रिमूव फुटर पे क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब रिमूव फुटर पे क्लिक किए तो सिर्फ ऑड पेज का गया है, इवन पेज का नहीं गया है। इवन पेज का तभी जाएगा जब इवन पेज पे कर्सर रख के, इवन पेज पे कर्सर आपका होगा, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाके
रिमूव फुटर पे क्लिक करेंगे, अब जाके हटा। समझ में आई बात? ये तीसरा टाइप था, इवन ऑड पेज हेडर एंड फुटर। एक चौथा टाइप भी होता है। चौथा टाइप का मतलब हम चाहते हैं, अभी भी इवन ऑड पे ही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे डीसीए लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे डीसीए लिखा हुआ है, इवन पेज पे एमसीए लिखा हुआ है, और ऑड पेज पे बीसीए लिखा हुआ है। फर्स्ट पेज अलग होगा, उसके बाद इवन ऑड पेजेस पे अलग अलग हेडर फुटर होंगे। मतलब इवन ऑड के साथ साथ हम फर्स्ट पेज को अलग रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से पेज के टॉप पोजीशन पे क्लिक करेंगे, हेडर एंड फुटर टैब पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस ग्रुप में आएंगे। ये जो ऑप्शन आपका क्लिक है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज का, इसको क्लिक रहने देंगे। हम इसके साथ साथ इस पे भी टिक कर देंगे, तो होगा क्या, ऑड इवन पेजेस के साथ साथ हम फर्स्ट पेज पे भी अलग हेडर या फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट पेज, इस बार हमने हेडर पे पेज के टॉप पोजीशन पे क्लिक किया था, तो हेडर इंसर्ट हो रहा है। क्या चाहिए हमको, डीसीए। फर्स्ट पेज पे हमको क्या चाहिए, डीसीए। उसके बाद इवन पेजेस पे क्या चाहिए, एमसीए। और उसके बाद ऑड पेजेस पे क्या चाहिए, बीसीए। देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ ऑड पेज हेडर, तो हम यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बीसीए। उसके बाद हेडर एंड फुटर टैब के अंदर जो क्लोज ग्रुप है, वहां से जाके क्लोज हेडर एंड फुटर का यूज करते हुए इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पे अलग हेडर होगा, इवन पेज पे एमसीए लिखा हुआ आ गया, ऑड पेज पे बीसीए लिखा हुआ है। फिर देखेंगे इवन पेज पे एमसीए, फिर ऑड पेज पे बीसीए। मतलब पहला पेज अलग होगा, बाकी उसके बाद इवन पेज पे अलग हेडर, ऑड पेज पे अलग हेडर। तो इस तरीके से हम लोग हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये था चौथा टाइप। इसका एक और टाइप होता है, ठीक है, इसका एक और टाइप होता है। ये सब तो बहुत आसान थे, इसका एक और टाइप होता है, उसको ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उसको हमने इंसर्ट किया है, इसको हम पहले रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हमको एक बार फर्स्ट पेज पे आएंगे, फिर उसके बाद इवन पेज पे आएंगे, हटा देंगे इसको, फिर ऑड पेज पे आएंगे, हटा देंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर टैब के अंदर जाके जो ऑप्शंस ग्रुप है, उसके अंदर जो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। फर्स्ट पेज वाले पे क्लिक करेंगे तो ये भी हट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, पहले तो सारे पेज पे हेडर फुटर इंसर्ट करना सीखा। दूसरे में आपने क्या सीखा कि पहला पेज सिर्फ अलग होगा, बाकी सारे पेज पे सेम हेडर फुटर होंगे। अब वो हेडर भी हो सकता है, फुटर भी हो सकता है, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा टाइप हमने बताया ऑड इवन पेजेस का हेडर फुटर। फिर चौथा टाइप हमने बताया कि ऑड इवन के साथ साथ हम फर्स्ट पेज पे अलग डिफरेंट रख सकते हैं। इसका जो पांचवा टाइप होता है वो इस तरीके से बनता है कि जैसे आप देख सकते हो हमारे डॉक्यूमेंट्स में 13 पेजेज हैं, और हम चाहते हैं कि शुरुआत के 3 पेजेस पे अलग हेडर। बात समझिएगा, शुरुआत के 3 पेजेस पे अलग हेडर, मतलब फर्स्ट 3 पेजेस पे बीसीए लिखा, हम एग्जांपल भी ले लेना, बीसीए लिखा हुआ है। उसके बाद के 5 पेजेस पे डीसीए लिखा हुआ है। कितने हो गए, 5 और 3 कितने हो गए, 8। उसके बाद के जो बचे हुए पेजेस हैं एमसीए लिखा हुआ है। ऐसा अगर हमको हेडर फुटर इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए आप देख सकते हो कोई ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस टाइप का हेडर फुटर इंसर्ट करना होगा तो इसके लिए कोई ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 13 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है, इसको हमको मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी आपको इस टाइप का हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए बोला जाएगा, मैं ये बता रहा था कि जब भी हमको इस टाइप का हेडर फुटर इंसर्ट करना होगा, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार हम जो हेडर फुटर इंसर्ट कर रहे हैं, वो उसके लिए हम अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा, अलग अलग सेक्शन में हम अलग अलग हेडर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, हमको जो हेडर फुटर इंसर्ट करना है वो 3 टाइप के इंसर्ट करने हैं। फर्स्ट 3 पेजेस पे अलग, नेक्स्ट 5 पेजेस पे अलग, बाकी बचे हुए पेजेस पे अलग। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पहले 3 पेजेस पे अलग चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम कंट्रोल जी से पेज नंबर 3 पे आएंगे। कंट्रोल जी प्रेस किया तो गो टू का ऑप्शन मिल गया, गो टू पे क्लिक किया तो पेज नंबर 3 पे हमारा कर्सर आ गया। पेज नंबर 3 के बॉटम पोजीशन पे आएंगे, सबसे नीचे कर्सर आप देख सकते हो, कर्सर हमारा पेज नंबर 3 के बॉटम पोजीशन पे होगा, क्योंकि पहले सेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट कितने पेज होंगे, 3 पेज होंगे। दूसरे सेक्शन में कितने पेज होंगे, 5 पेज होंगे। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन में क्या बताया है कि फर्स्ट 3 पेजेस पे अलग हेडर, मतलब डीसीए लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट 5 पेजेस पे बीसीए लिखा हुआ है, उसके बाद जो बचे हुए पेजेस हैं एमसीए लिखा हुआ है। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट 3 पेजेस पे अलग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन में 3 पेज रखेंगे, दूसरे वाले सेक्शन में 5 पेजेस रखेंगे, और जब 13 पेजेस में 2 सेक्शन हमने पहले बना दिया, तो बाकी जो बचा हुआ सेक्शन होगा तो तीसरा तो होगा ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि पहला सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि पहले फर्स्ट सेक्शन में हमको 3 पेजेस चाहिए था, तो हम क्या करिए, क्या कर रहे हैं कि पेज नंबर 3 के सबसे लास्ट में आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे, लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप नाम का ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप में जाएंगे तो हमको ब्रेक्स, एक ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। उस ब्रेक के अंदर जाएंगे तो 2 तरीके का ब्रेक मिलेगा, एक मिलेगा पेज ब्रेक, एक मिलेगा सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक के बारे में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। सेक्शन ब्रेक का यूज हम लोग तब करते हैं जब डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी होती है। जैसे देखें ना, इस डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि इसके 3 पार्ट में अलग अलग हेडर, अलग अलग हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जब जब डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ब्रेक्स के अंदर जो सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन होगा हम लोग इसका यूज करेंगे। सेक्शन ब्रेक के अंदर जाएंगे तो कई ऑप्शन मिल रहे हैं, सेक्शन ब्रेक के अंदर जाएंगे तो कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हम यूज किसका करेंगे, नेक्स्ट पेज का। जब आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो ये जानते हैं क्या करेगा, बस कर्सर को उठा के इस पेज पे भेज देगा। इतना ही तो हुआ। हमने जैसे नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कर्सर हमारा जो पेज नंबर 3 के लास्ट में था वो पेज नंबर 4 के शुरुआत में आ गया। आपको कुछ पता चला, नहीं पता चला, लेकिन वास्तव में जब हमने नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो 2 भागों में बट गया। कैसे पता चलेगा, आप यहीं पे कर्सर रख के डबल क्लिक कर दो। देखें, जब डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है सेक्शन 1, और यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्शन 2। यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्शन 1 और यहाँ पे मिलेगा सेक्शन 2। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा सेम एज प्रीवियस। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेम एज प्रीवियस। आपने देखा होगा कि जब हम एक पेज पे बीसीए लिख रहे थे तो बाकी सारे पेज पे क्यों बीसीए आ रहा था, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन रहता है। अभी भी ये ऑन है, हमने डॉक्यूमेंट्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये सेम एज प्रीवियस अगर ये ऑन रहेगा तो दिक्कत ये होगी कि जो सेक्शन 1 में हम इंसर्ट करेंगे वही सेक्शन 2 में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सेम एज प्रीवियस, मतलब जैसे पिछले में है वैसे इधर भी हो जाए। लेकिन क्या है, हमको ऐसा करना है, हमको पिछला अलग करना है, अगला अलग करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, कर्सर आप यहीं पे रखेंगे, ध्यान रहे। जब कर्सर आपका यहाँ रहेगा तो हेडर एंड फुटर टैब आपको मिलेगा, इसी टैब के अंदर जाएंगे, नेविगेशन नाम का एक ग्रुप मिलेगा। हेडर एंड फुटर टैब के अंदर नेविगेशन नाम का ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप में जाएंगे हम, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक टू प्रीवियस का। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, आप एक बार इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो लिखा हुआ था सेम एज प्रीवियस वो हट जाएगा। इसका हटने का मतलब ये हो गया, वो सेक्शन अलग हो गया, ये सेक्शन अलग हो गया। अब पिछले जैसा अगले में नहीं आएगा। ये तो हमारा हो गया, अभी 2 सेक्शन बना है, हमको एक सेक्शन और
नेक्स्ट पेज ऑप्शन का यूज करते हुए सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अब इस बार हम क्या करेंगे, फिर से इसको क्लोज करेंगे। अभी सेक्शन, पहले सेक्शन बना लो, उसके बाद फर्स्ट 3 पेजेस पहले चाहिए था, नेक्स्ट 5 पेजेस। नेक्स्ट 5 पेजेस का मतलब क्या है, पेज नंबर 8। भाई 3 पे थे, अगला 5 क्या होगा, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 ही तो होगा। तो हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, गो टू, और यहाँ पे पेज नंबर में दे देंगे इस बार 8। क्यों 8 पे जा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें 5 पेजेस चाहिए। तो अगर आप 4 से काउंटिंग करिए तो 4 से लेके 8 तक आने में 5 पेजेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। गो टू पे क्लिक करेंगे, और जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे पेज नंबर 8 पे। फिर वही काम करेंगे, जैसे पेज नंबर 3 के लास्ट में गए थे, उसके बाद हमने लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में जाके जो ब्रेक्स के अंदर हमको ब्रेक्स के अंदर सेक्शन ब्रेक मिलेगा, उसके अंदर नेक्स्ट पेज मिलेगा। फिर वही काम करेंगे हम। तो कर्सर सबसे पहले लास्ट में आपको रखना है। उसके बाद क्या करोगे, लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप, यहाँ देख सकते हो, ब्रेक्स के अंदर आएंगे। उसके बाद सेक्शन ब्रेक के अंदर जाके क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज। फिर से आप डबल क्लिक करोगे, तो जब जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे तीसरा सेक्शन बन चुका है। तीसरा सेक्शन बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या रहा है, सेम एज प्रीवियस। इसको फिर से हटाना पड़ेगा। हटाओगे कैसे, हेडर एंड फुटर टैब के नेविगेशन ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ लिंक टू जो प्रीवियस का ऑप्शन है इसको हटा देंगे। ये जरूर हटाएंगे, अगर ये नहीं हटाएंगे तो जो आप दूसरे सेक्शन में हेडर इंसर्ट करोगे वही तीसरे वाले सेक्शन में भी आ जाएगा, और जब इसको हटा दोगे तो नहीं आएगा। अब हमारा डॉक्यूमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और हमको वही चाहिए था। क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हम कंट्रोल होम के साथ फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कंट्रोल होम के साथ फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं और डबल क्लिक करेंगे। क्या चाहिए था शुरुआत के 3 पेजेस पे, डीसीए। शुरुआत के 3 पेजेस पे क्या चाहिए था, डीसीए। तो हमने यहाँ पे सेक्शन 1 के अंदर क्या लिख दिया, डीसीए। अब आप स्क्रॉल करके आइए, तो ये अभी भी सेक्शन 1 है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, लेकिन यहां से देखेंगे तो सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया है। यहां से आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया, सेक्शन 2 पे कोई हेडर नहीं है। सेक्शन 2 में क्या चाहिए था, बीसीए। तो हम यहाँ बीसीए टाइप कर देंगे। अब आप जाके देखेंगे ना, अब आप जाके देखोगे तो 5 पेजेस तक बीसीए मिलेगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, एमसीए। और उसके बाद अब आप बाकी सारे पेज पे तो आपको एमसीए मिले, क्योंकि हमने 3 ही पार्ट में तो डिवाइड किया था। उसके बाद क्लोज हेडर एंड फुटर पे जाके हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आप देख सकते हो शुरुआत के 3 पेजेस पे डीसीए लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद के पेजेस पे क्या लिखा हुआ है, बीसीए लिखा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट, जैसा आप हेडर फुटर चाहते हो, जैसा मर्जी आपसे बोल दिया जाए, आप आसानी से हेडर फुटर को इंसर्ट कर सकते हो। इसको डिलीट कैसे करेंगे, तो आपको अलग अलग सेक्शन में जाना पड़ेगा। अलग अलग सेक्शन में जाना पड़ेगा, कैसे जाओगे, पहले तो हम सेक्शन 1 में आते हैं। सेक्शन 1 पे जाके हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब, हेडर हमने इंसर्ट किया तो रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे, हट गया। फिर क्या करेंगे, सेक्शन 2 में भी आपको आना पड़ेगा, इंसर्ट टैब, रिमूव हेडर, सॉरी कर्सर यहाँ नहीं था, कर्सर यहाँ होना चाहिए दूसरे सेक्शन में, रिमूव हेडर। आप देख सकते हैं यहाँ से भी हट गया। फिर थर्ड पेज में जाएंगे, थर्ड सेक्शन में, सॉरी थर्ड सेक्शन यहाँ से है। उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट टैब, हेडर, रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से हट गया। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है।